हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। तो फिर से हम आपको अपनी वीडियो की तरफ ले जा रही हूँ। तो आपको मैं बहुत ही अच्छे अच्छे पौधे के बारे में कुछ जानकारियाँ देते आ रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको फिर से एक पौधे के बारे में कुछ जानकारी बताने जा रही हूँ। तो आप इस पौधे का नाम सुनकर हैरान हो जाओगे। और ये पौधे तो बहुत ही अच्छे पौधे हैं। ये पौधे को आप लगा सकते हो घर में। ये पौधे बहुत ही अच्छे फूल देते हैं इनका। तो आपको इस पौधे का नाम कोई मखमली बोलता है, कोई सोम्बो बोलता है, तो कोई मुर्गा का पौधा बोलता है। तो हमारे गांव में आप बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, पर आप इस प्लांट को एक अलग रूप से देख सकते हो, क्योंकि इनका जो फूल देख रहे हो ये बिल्कुल मुर्गे की तरह, ये उनके जो आप मुर्गा देखते हो उनके जो सर के ऊपर ऐसा बना हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं मुर्गा फूल। तो मुर्गा फूल से आपको बहुत सारे जानकारियाँ मिलेंगे। ये मुर्गे के फूल हैं। और ये तो आप प्लांट बहुत ही जगहों पर देखा होगा दोस्तों, पर ये प्लांट एक अलग ही है। इनका मुर्गा प्लांट का जो फूल है वो बिल्कुल मुर्गे की ही तरह है। और इनके ये ठंडा का मौसम में बहुत ही अधिक से अधिक मात्रा में फूल देने वाला पौधा है। ये कोई जटाधारी का नाम से भी जानते हैं, कोई मखमली के नाम से भी जानते हैं, पर हम लोग के गांव में या देशों में अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। तो इनके पौधे बहुत ही अच्छे, ये पौधे तो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, पर ये पौधे मेरे ख्याल से लगता है कि 3 से 4 फीट तक ये पौधे ऊपर तक आए हुए हैं। इस पौधे को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुर्गा के फूल कितना ही बढ़िया और कितने ही सुंदर प्लांट हैं। तो इन प्लांट तो छठ पूजा में भी काम आती है। हम लोग इनके पौधे आप किस तरह से लगाओगे सो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मुर्गा प्लांट है वो आपको लगाने की विधि मैं बताती हूँ कि इस पौधे को आप देखिए, ये गमले में किस तरह से मैंने लगा कर रखी हूँ। ये पौधे मुर्गा प्लांट है। तो आपको इन पौधे से बहुत सारी जानकारियाँ, इस पौधे को कटिंग भी करके आप लगा सकते हो। मुर्गा का फूल का कटिंग आप लगा सकते हो, पर ये पौधे का कटिंग मैंने नहीं किया है, क्योंकि इसमें जड़ से ही ये फूल कम से कम 3 से 4 फीट तक ऊंचाई तक ही ये फूल दे चुके हैं। पर फुलाया हुआ गाछ को मैंने काटा नहीं है, इनका कटिंग भी लगती है। ये इनके बीजों से भी तैयार कर सकते हो आप घर पे। इनके बीज बिल्कुल ही आपका लाल साग की बीज की तरह होती है, छोटे छोटे काले काले दाने होते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। वो बीज आप यदि उस बीज को आप गमले में छिड़क देते हो तो उससे अनेक पेड़ तैयार हो जाएंगे। तो अनेक पेड़ तैयार होने के कारण आप अलग अलग गमले में इनके पेड़ों को कई हिस्सों में आप लगा सकते हो। ये मुर्गा का फूल बहुत ही अच्छे फूल हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने से। यदि आप इसको तोड़कर हाथ में लेते हो तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। ये यदि पेड़ में शुरू से लास्ट तक, नीचे से लास्ट ऊपर तक यदि पूरे अच्छे मात्रा में खिल जाते हों तो ये बिल्कुल वेलवेट का काम करते हैं। ये इनके बहुत सारे गुण हैं। और दोस्तों, इस पौधे को आप आसानी से लगा सकते हो घर में और ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये यदि गमले में आप लगाती हो तो इसमें खाद ना डालें। खाद डालने से ये पौधे बहुत ही जल्द गल जाते हैं और बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगी। इनके आपको इस पौधे में आपको क्या डालना है, तो आप इस पौधे में आपको फर्टिलाइज़र यूज करना है। यदि आपके किचन में जो भी आप किचन में साग सब्जी बनाते हो उनके कटे हुए
छीले हुए छिलके को आप इकट्ठा कर बाल्टी में स्टोर करते हो, उनको 2 से 3 दिन तक कम से कम सड़ने दे। सड़ने से क्या होता है, वो आपको खाद तैयार हो जाता है। ऐसे भी आपको खाद तैयार करने में किसी चीज़ को सड़ाकर ही खाद तैयार होती है। पर आप अपने किचन का किसी भी सामान, साग सब्जी को छीलते हो तो इसको इकट्ठा करके सड़ाकर आप उस फर्टिलाइज़र को आप अपने गाछ के जड़े में कम से कम 1 गिलास तक दे, ज़्यादा ना दे। ज़्यादा देने से आपका पेड़ अच्छा नहीं ग्रोथ करेगी और बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। इसलिए इनमें आप हिसाब से ही दे सकते हो और कम से कम हफ्ता में 1 बार फर्टिलाइज़र डालें। यदि आप ज़्यादा डालते हो तो आपका पेड़ बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगी और आपका पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं देगी। इसलिए आप उस फर्टिलाइज़र को देने समय तक आप बिल्कुल भी एकदम ध्यान रखें। एकदम ऐसा ना करें कि मेरा पौधा गल जाए, इससे मर जाए, अच्छा नहीं लगेगा आपको। इतना मेहनत करने के बाद भी आपको यदि फूल पेड़ हो जाते हैं और फूल नहीं देते हैं तो पसंद नहीं आएगी। तो मेरी वीडियो पसंद आए